माया ज्ञान से ज्यादा जोरदार माया है। जोरदार। हाँ। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि भगवान से ज्यादा जोरदार माया है। माया के चक्कर में तुलसीदास जी उलझ गए थे। तो उसके बाद कबीरदास जी को फिर एक बार जीवित। अच्छा, मरने के बाद फिर जीवित हो गए। हाँ, जहर का प्याला दिया जा रहा है, जहर का प्याला दे रहे हैं तो अमृत बन रहा है। तुलसीदास जब पैदा हुए ना, उनकी जो माँ है ना, उसके चेहरा देखते उनको ब्रह्मलीन। उन्होंने इतना प्रेम में दीवाने थे पत्नी के, तो उन्होंने एक मुर्दा लाश बही जा रही थी, वो लाश को पे चढ़कर पार कर दिए। कहते एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एकमिक होने के लिए परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। आए हुए संसार में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किन मकान में जब लौटोगे दोबारा। आज मेरे साथ हैं सियाराम जी। तो सियाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सियाराम जी, ये बताइए कि कबीर जी के बारे में आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? कबीरदास के बारे में राम कैलाश के भजन सुनते थे, उनमें सारा गुण बताते थे उन्होंने, कबीरदास के जीवनी। अच्छा। हाँ, कबीरदास जी पैदा हुए थे, मगहर गांव है काशी से 10 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो वहाँ पैदा हुए, फिर उनको बहुत गरीबी थी। उसके बाद वो चले आए काम धंधा के लिए काशी में अपने जुलाहे का काम करते थे। फिर उन्होंने वहाँ पर ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान का दात मिली उनको। फिर उन्होंने सत्संग चालू कर दिए। उसके बाद वो कबीरदास जी कहते हैं, बुरा का खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। उन्होंने अपने अंदर की झांक के, तब उनको पता चला कि हमारे अंदर, दूसरे को बुराइयों पे तो लोग ये समझ जाते हैं बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अपने अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं इंसान। इस ज्ञान के माध्यम से ये अपने अंदर की सफाई कर सकता है, बुराइयों को हटा सकता है। कहते हैं, आवत जात रसरी सिल पड़ पड़त निशान, बरसत कम्मल भीगत पानी, नौका डूबत सिल उतरात। इसका थोड़ा सा मतलब समझाइए। इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक रस्सी पहले जमाने में होती थी और कुआं होता था, कुएं से पानी भरते थे, तो उन्होंने पानी भरते थे, जब वो पत्थर की पुल्ली होती थी, जब उस पे चलती थी, घिसते घिसते वो पुल्ली कट जाती थी। तो इसी प्रकार अगर हम सत्संग प्रति जाते जाते एक दिन ऐसा आएगा, हम कहते हैं एक बंदा नहीं बन सकता, एक बंदा भगवान बन सकता है अपने कर्म के अनुसार। इसी तरह वो कबीरदास जी कहते हैं, आवत जात रसरी सिल पड़ पड़त निशान, बरसत कम्मल भीगत पानी, नौका डूबत सिर उतरा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना जितना सत्संग करते रहोगे उतना उतना ज्ञान बढ़ता रहेगा, ज्ञान बढ़ता रहेगा और शुद्ध भी होते रहोगे, अच्छे विचार मन में आते रहेंगे। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, बरसत कम्मल भीगे, पानी कभी भीगता नहीं, कभी कम्मल बरसता नहीं। ये उल्टा बात कबीरदास की उल्टवासी वाणी है। अच्छा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर काम क्रोध मन लोभ ये बरस रहा है, बुराइयां हमारे अंदर जल्दी जकड़ जाती है, अच्छाइयां नहीं आती हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कबीरदास, कम्मल बरस रहा है, गर्म बरस रहा है। अच्छा। हाँ, गर्म बरस रहा है, वो प्यार नहीं हो पा रहा है, उमड़ पा रहा है, तो उसी को कह रहे हैं, बरसत कम्मल भीगत पानी। अच्छा, तो जो कबीरदास जी के बारे में आपने मुझे बताया कि वो काशी में थे, तो वो क्या काम करते थे, मतलब उनका जीवन कैसे बीता? उनका जीवन ऐसे गरीबी अवस्था थी, गरीबी अवस्था, बिल्कुल गरीबी, एक टाइम का भोजन नहीं होता था। अच्छा। भोजन नहीं हो पाता था, बहुत गरीबी थी, थोड़ा बहुत कमा लेते थे, काम चलता था, लेकिन वो सत्संग नहीं छोड़ते थे। सत्संग नहीं छोड़ते। हाँ। और तभी आज उनका नाम इतना रोशन है, नाम उनका हो रहा है, आज सारी दुनिया उनको पूछती है, याद करती है। हाँ, भजन गीत कीर्तन सब, सारी दुनिया उनको, मतलब कि पैसा इतना जरूरी नहीं है, आपका जीवन सुंदर होना, आपको वो सच का ज्ञान मिलना जरूरी है। ज्ञान जी। तो आए हुए संसार में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किन मकान में जब लौटोगे दोबारा। कबीरदास जी कह रहे हैं जी, जब आए हुए संसार में, ये संसार है माया,
अब लौटने की बात है, जैसे लौटोगे दोबारा की बात है, दोबारा जाओगे कहाँ बिना परमात्मा जाने। अगर जानते हो इसके मुताबिक अगर काम कर रहे हो तब तो तुम्हारे को ठहराव मिलेगा, नहीं तो फिर वही 84 लाख। तो यहाँ से जाएंगे कहाँ, मतलब आपने जाएंगे जब इस परमात्मा ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा तो ये ब्रह्म ज्ञान अपने आप अपने में ले लेता है, समेट लेता है। ये इसका पता चल जाता है परमात्मा का, यही परमात्मा है, इसमें से आए हैं। कहते हैं जब तूने जन्म लिया था तो उल्टे लटके थे माँ के गर्भ में, तो वहां प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु हमको इस नरक से बाहर करो और हम आपकी भक्ति करूंगा। यहाँ धरती पे आके हम भूल गए हैं परमात्मा को, माया में बिछड़ हो गए। जी, तो आप जैसे आपका सब्जी का काम है, आप जो है अपना सब्जी दिन भर बेचते हैं, कभी इधर कभी इधर, तो इस परमात्मा को याद कैसे रखते हैं? ये परमात्मा को याद, मतलब आपके धंधे में तो बहुत जो है सब्जी बेचना बहुत ही मुश्किल काम लगता है कि सुबह से लेके शाम तक आप गलियों गलियों में घूमते रहते हैं और उसके बाद भी आप परमात्मा को याद रखते हैं, परमात्मा का शुक्र करते हैं। तो कैसे हो पाता है ये सब सिमरन चलता रहते। कहते हैं ये जब इससे लगन तार जुड़ जाता है, ये तार जुड़ा रहता है, इससे तार जुड़ा रहता है तो ये अंदर हरदम प्रवेश रहता है। कहते जो विचार आते हैं सत्संग से, जो विचार आते हैं इसको खाना होता है, इसको खाना होता है। हाँ, विचारों को कैसे? विचारों को अपने अंदर ले लो, जो गलत बात है उसको नहीं लो, अंदर छोड़ दो। जो ये विचार हैं इसको, ये अच्छे विचार जो परमात्मा से जुड़ते हुए विचार हैं, इसको खा के पचाना भी होता है, खा के पचाना भी होता है। हाँ, मतलब अंदर पचा लो, अंदर उसको ग्रहण करो, फिर अपने जीवन में उतारो तो वो पच गया। हाँ, अच्छा, इसको पचाना होता है। ठीक, अगर इसको पचा लिया तो आगे अपने आप ये हरदम सिमरन चलता रहेगा, ये परमात्मा का तार जुड़ा रहेगा। तार जुड़ा, माया में देखना पड़ता है, माया भी इतनी हम कमाते हैं जिससे हमारा व्यर्थ न जाए। व्यर्थ ना जाए का भाव क्या है? व्यर्थ ना जाए इसका मतलब कि ज्यादा अगर हम हेरा फेरी करके कमा लेते हैं तो कहीं इधर उधर पैसे व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ न जाए। तो ये माया को भी सीमित से कमाना है, परमात्मा को दूसरे बंदे में भी देख के, दूसरे बंदों में भी देखो। ये नहीं हम ज्ञानी हैं तो इसी में देखे उसमें नहीं, ये परमात्मा को हर में देखो, क्योंकि कड़कड़ में है सुई धरन का साव नहीं है, परमात्मा कड़कड़ में है, कण में है। तो इसको परमात्मा को हम जान के अगर कर्म करेंगे तो हमारा काम हरदम चलता रहेगा। अगर हम एक दिन सोचे कि एकदम से कमा ही लें एक ही दिन में, चलो फिर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। हाँ, ये तो है, यही बात है। एक बार धोखा करोगे तो दूसरी बार धोखा करोगे नहीं है। कबीर दास जी एक बार कहीं सत्संग में चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते, रहते नहीं घर पे। तो कबीर दास के ना हाजिरी पे घर के 2-4 महापुरुष कबीर दास जी के घर आते हैं। अच्छा, हाँ, चलते हैं, कबीर दास के नामी ज्ञानी हैं, इनके यहाँ चलते हैं, देखते हैं भोजन पानी मिलता है कि नहीं, खाने पीने का। तो कबीर दास जी आते हैं तो चले जाते हैं सत्संग में। उसके बाद वो 2-4 महापुरुष जो आते हैं, उसके कबीर दास के पत्नी का नाम लोई रहता। अच्छा, लोई सोचती हैं कि अब तो हमारे घर में पति है नहीं, अब सत्संग में चले गए हैं, अब इनको बिना खाने पीने से भेजूंगी तो वो आएंगे तो बोलेंगे कुछ खिला के नहीं भेजा। तो उन्होंने सोचती हैं अब मेरे घर में ना तो एक टाइम का दाना है, ना पानी है, ना खाना है, खाना पानी नहीं रहता। तो सामने एक बनिया की दुकान रहती है। अच्छा, दुकान पे गई वो, ना तो उनके पास पैसा है ना कुछ नहीं, चलते हैं उधार लाने गई बनिया के पास। तो बनिया कहता है कि हमने उधार मना कर दिया देने से। अच्छा, हाँ, तो अब खाना कहाँ से आएगा? फिर उसके बाद बनिया क्या कहता है कि हम ऐसे नहीं देंगे उधार, कुछ हमारे पास गिरवी रखो। तो लोई रोने लगी, रो के कह रही हैं कि हमारे पास तो ना पैसा है ना कोई सामान है, क्या गिरवी रखो। तो कहते हैं आप बनिया बुद्धि जो है ना, सेठ लोग का बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, भ्रष्ट हो जाता है। तो वो
कहता है तू अपने आप को गिरवी रख दो। अपने आप को उन्होंने गिरवी रख के दाल चावल आटा जो था वो ले आए और फिर भोजन बनाया, खिलाया, खिला के संत लोग महात्मा लोग को भेज दिए। तो थोड़ी 2 घंटे के बाद सत्संग खत्म हुई, कबीरदास जी आते हैं। कबीरदास जी आए, उसके बाद कबीर थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, खाना बचा हुआ था तो उन्होंने लोई जो थी वो थोड़ा खाना कबीरदास जी को दिए। तो कबीरदास जी कहते हैं लोई, ना तो हमारे घर में दाल, न चावल, न आटा, न पैसा, गरीबी अवस्था, इतनी गरीबी अवस्था कि भोजन एक टाइम पर नहीं मिलता था। उसके बाद फिर लोई रोने लगी, कहती हैं 2-4 महापुरुष आ गए थे, आप थे ही नहीं, तो मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, नहीं लाती तो बहुत वो होता, बेइज्जती होती हमारी कि लाए नहीं, खाना पानी मिला, संत लोग कैसे चले गए। संत लोगों को भूखा नहीं जाने हाँ, पहले के जमाने में कोई भी आता भूखा नहीं जाने देते, बहुत पहले की बात है ये। तो उसके बाद तो कबीरदास जी कहते हैं लोई रोने लगी, तो कहते हैं रो ना, जो परमात्मा करता है ठीक करता है, एक समय आएगा अपना भी आएगा। फिर उसके बाद शाम होने लगी, शाम को वो बनिया जो है लोई को बुलाया था। अच्छा, हाँ, जो गिरवी रखे थे। तो बनिया इंतजार कर रहा, शाम हो गई। तो कबीरदास जी जब शाम होने लगी तो लोई रोने, तो कबीर लोई बोलती है मैं तो बनिया के यहाँ जाऊंगी, बनिया बुलाया है मेरे को, बनिया बुलाया है। तो कबीरदास जी कहे हम भी चलेंगे, आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो उसी समय की बात है परमात्मा का, ये भगवान अंतर्यामी परमात्मा, उसी समय बारिश होने लगी। अच्छा, बारिश इतना हुई पानी पानी हो गया। उसके बाद कबीरदास जी कहे अब कैसे जाओगे। तो कबीर, पहले जमाने में ना तो गाड़ी थी, ना तो साइकिल थी, ना कुछ भी नहीं रहता था, पैदल जाना पैदल आना। तो कबीरदास जी अपने पत्नी को कंधे पे बैठाया। अच्छा, हाँ, कंधे पे बैठा के बनिया के यहाँ ले गए। अच्छा, ये परमात्मा, ये कबीरदास परमात्मा का रूप थे, भगवान थे उस जमाने के, इसलिए आज पूजे जाते हैं। तो वहां जाते थे, जाने लगे, गए बनिया के घर। तो बनिया से कबीरदास जी बोलते हैं सेठ जी अब गेट खोलो, आ गए हैं। कौन आ गया है? जब गेट खोलते हैं तो परमात्मा स्वयं एक माया लेके, कबीरदास जी भगवान के रूप में एक माया लेके सामने खड़े हैं बनिया के। बनिया इतना बिगड़ा इंसान था, बहुत बिगड़ा इंसान था। तो देखता परमात्मा एक माया लेके, तो कबीरदास के चरणों में बनिया ने ना लंबे लंबे लेट गया, दंडोत प्रणाम। जब वो परमात्मा का रूप देखा तो उसको समझ में आ गया कि कहानी क्या है। हाँ, तो लंबा लंबा लेट गया। तो बनिया रोने लगा, अपने पछताव पे रोने लगा। तो कबीरदास जी कहते हैं रो मत। इसी तरह कितने फसान पे फंसे हुए हैं और कितने निकल गए हैं। आज तुम भी फंसने से बच गए हो, इस माया से बच गए हो आज। तो बनिया कहता है मालिक आप तो तीनों लोक के मालिक हो, अंतर्यामी हो, आप तो सारा जानने, आगे पीछे के जानने वाले हो। तो कहते बनिया कहता है मालिक तू कुछ ज्ञान दो मेरे को। आप सुना है आप बहुत बड़ा ज्ञानी है। जैसे रावण था वो भी ज्ञानी था, लेकिन सोचा ऐसे तो नहीं, चरणों में जाएंगे तो राम के तब तो मोक्ष मिलेगा। इसी तरह वो चरणों में लग के ज्ञान लिया। फिर इसीलिए कबीरदास जी के कोई भजन कोई कीर्तन कुछ बनता है तो कहते कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर ने कहा, साधु ने सुना और दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कहत कबीर सुनो भाई साधु और दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी। ये जब परमात्मा के ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है, इससे पहले नहीं आने वाला। ये परमात्मा बड़ा, कहते हैं सुई के नोक पे चलना। कहते हैं एक बच्चे को एडमिशन करा दिया जाता है, वो बच्चा अगर टीचर के मुताबिक काम करता है, जैसे जो कर्म करता है उसे फर्स्ट सेकंड आता है। इसी तरह ये संतई लाइन है। संतई लाइन बहुत कठिन है। अच्छा, हाँ, सुई के नोक के पर चलना पड़ता है, तलवार के नोक के बराबर चलना पड़ता है। ये गर्मी सर्दी ये इसमें नहीं देखा जाता। परमात्मा से अगर लगन लग गई, मीरा को लग गई थी। मीरा ने 5 साल के अवस्था में ये परमात्मा को पाने के चाहूक में हो गई। अच्छा, 5 साल की उम्र में तो किसी को परमात्मा के बारे में पता ही नहीं। हाँ, इतना उनको
परमात्मा को बारे में उनको लगन लग गई। मीरा के महतारी बाप जो थे ना, वो ना ये कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे। अच्छा, हाँ उनके जो फादर थे। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने पूजा करते थे। तो मीरा सोचती है कि ध्यान उसका परमात्मा से लग गया, ये कृष्ण भगवान से। तो वो परमात्मा से लग गया, तो डेली वो देखती है हमारे पिताजी, ये माँ जी, ये कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। मीरा कहने लगी कि माता जी, आप ये पूजा पाठ कर रही हो, इसमें परमात्मा दिखते हैं? कहते हैं ये नकली एक शादी है। अच्छा, नकली शादी है, जैसे शादी नकली करा दिया जाता है, उसी तरह उस कहते हैं हमारी भी शादी करो परमात्मा के साथ। तो वो जो मूर्ति थी उसी के साथ उनका शादी कर दी। उसको कृष्ण भगवान को अपने मन में बसा लिए। अच्छा, नकली शादी। अब उतने अवस्था में जिद कर दिया मीरा ने। मतलब छोटी उम्र में हाँ, वो हाँ, मूर्ति के साथ शादी कर ली। हाँ, अच्छा, जिद करा दिए, जिद करती थी, शादी कर दी उनकी। फिर उसके बाद जब उसको सपने में कृष्ण भगवान आने लगे, ज्ञान भले नहीं हुआ है मीरा को, लेकिन सपने में आने लगे। वो मीरा ने प्रण ले लिया, जब तक इस परमात्मा को नहीं देखेंगे तब तक चैन नहीं है। अच्छा, तो कुछ समय ऐसा बीत गया, कुछ समय ऐसा बीता, मीरा हो गई सयानी। फिर अब शादी के बाद दूसरी आ गई, इस शादी के बाद आ गई दूसरी शादी, अच्छा, गृहस्थी। मतलब वो जब उनकी उम्र थोड़ी सी हुई शादी के लायक, हाँ, तो अब वो शादी की बात घर वाले करने लगे। हाँ, अच्छा, तो करने लगे। तो एक शहर जाके उनकी शादी, गांव में राणा नाम का था व्यक्ति, उसके साथ उसकी शादी कर दी। फिर मीरा फिर भी शादी के बाद उसी कृष्ण भगवान का माला जपने लगी, नाम लेने लगी। अच्छा, शादी के बाद। हाँ, फिर पति का नाम ही नहीं लेते रही। हाँ, अच्छा, हाँ, तो वो राणा जो थे उनके पति कहते हैं मेरा तो नाम नहीं ले रहे, मेरे को पूज नहीं रहे हैं, ये किस भगवान कहाँ से आ गए, किस कहाँ से आ गए, बचपन से मन में कहाँ बसा ली। तो कहते हैं जब मीरा नहीं मान रही है तो बहुत बहुत उपाय मीरा के लिए कष्ट दिया जा रहा है, जहर का प्याला दिया जा रहा है, जहर का प्याला दे रहे हैं तो अमृत बन रहा है। जब सोचते हैं चलो फूल बक्से में फूल के बजाय उनके बाद वो सांप दिख रहा है, इसी तरह इतना उनको कष्ट दिए मीरा को बहुत कष्ट दिए। जब जाके रविदास के चरणों में जाके परमात्मा को, और उसके बाद वो फिर पूरा उन्होंने गाया। हाँ, पायो जी मैंने राम राम रतन रतन पाया। ये इनकी भजन बहुत बड़ी भजन है, इसको कभी सुनाएगा दास जी। हाँ, तो ये कबीर दास की बात है, दास आगे छोड़ दिया था, उसको फिर ले चल रहा है। हाँ, हाँ, कबीर दास जब बनिया को ज्ञान हुआ तो उसकी पत्नी और कबीर, उस बनिया की पत्नी और बनिया सेठ, उन्होंने ज्ञान लिया, वो भी इसमें सत्संग में जाने लगा। उसके बाद जब कबीर दास के एक लड़की थी, उसकी शादी, अब उसकी शादी पड़ गई। अब कबीर दास जी के घर में ना कुछ कोई सामान नहीं। अच्छा, कबीर दास जी की एक बेटी थी, उसकी शादी। हाँ, अच्छा, तो उसके घर में कोई सामान नहीं था, खाने पीने का भी नहीं। कबीर दास जब शादी के दिन आ गए, शादी होने लगी तो कबीर दास जी सोचते हमारे घर में आए, अगर इतना रिश्तेदार मेहमान आएगा जो खाएगा पिएगा, कहाँ कैसे करूंगा। तो कबीर दास जाके एक झाड़ी के में, कहीं जंगल में झाड़ी में छुप गए। अच्छा, झाड़ी में छुप गए। हाँ, बेइज्जती के। तो जब बारात आएगी वो, तो परमात्मा ईश्वर का खेल देखो, परमात्मा स्वयं आके किसी रूप में शादी किए और खाना पीना खिलाए, बारात वाले चले गए, विदाई हुई। तो जो खा के जा रहा है कबीर दास जी के, बहुत अच्छा मेरे को खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत सेवा किया मेरा। अब कबीर दास जी झाड़ी से सुन रहे हैं, कबीर दास तो हम तो यहाँ हैं, नाम मेरा हो रहा है, करने वाला कोई और है। अच्छा, वो पूरी शादी तक झाड़ी में रहे। हाँ, अच्छा, तो वो झाड़ी में रहे और उसके बाद वही मेरा नाम हो रहा है, कर रहा है कोई और। ये परमात्मा किसी का काम रोकता नहीं, बस उसका ध्यान होना चाहिए। तो कबीर दास जी के एक बेटा था, कमाल नाम था। अच्छा, बेटा भी था एक। हाँ, कमाल। कमाल भी कोई
उसको नौकरी नहीं मिला, ऐसे गरीबी अवस्था में कहाँ मिलता है इसमें। यही काम में समय में बीत गया सारा। उसके बाद कबीरदास जी चले गए। जब पूरा बुजुर्ग हो गए, पूरा उम्र ढल गई, तो कबीरदास जी चले गए जहां से आए, जहां उनका घर था, वहां से काशी से 10 किलोमीटर 10 कोस दूर था। तो गए, जब उन्होंने अंतिम सांस त्यागे तो उसके बाद फिर वहां एक महाभारत छिड़ गया। जब कबीर दास जी ने अंतिम श्वास छोड़े, हाँ, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, अच्छा। महाभारत, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो गई। हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो गई। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा कि कबीर दास का 2 नाम थे, एक कबीर एक दास। अच्छा, हाँ, हिंदू भाई कहते हैं हम इसको जलाएंगे, हम इसको जलाएंगे। अच्छा। मुसलमान बोलता है हम दफनाएंगे। हम्म दोनों में मार काट होने लगी। वो कहते हैं मेरा सिकवा है, वो कहते हैं मेरा। हम्म। तो उसके बाद कबीरदास जी को फिर एक बार जीवित होना पड़ा। अच्छा, मरने के बाद फिर जीवित हो गए? हाँ, अरे बाप रे। हाँ, दास सुना है, जहाँ कोई बताया है, गाया है, जहाँ भजन में। अच्छा। दास जो सुनता है वही। अच्छा। उसके बाद उसमें से आवाज आता है कि ये जीवन, ये परमात्मा को तो नहीं पा रहे हो, ये शरीर के लिए लड़ रहे हो। अब ये इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इस मिट्टी के शरीर को ऐसा बना देता हूँ कि तुम आपस में बांट के जो मर्जी जो कर ले। तो वो लाश बन गया फूल बन गया। अच्छा। हाँ, शरीर को फूल बना। हाँ, फूल में प्रवेश हो गए। हाँ। फूल में प्रवेश हो गया। उसके बाद फिर हिंदू भाई जो थे वो दोनों बांट लिए। ऐसे शरीर तो बांटती नहीं। फूल बन गया तो वो उसको बांट ही सकता है। हाँ, उसकी कुछ पंखुड़ियां। हाँ, उसको बांट लिए आधे आधे। फिर हिंदू भाई अपना जो है जला दिए, मुस्लिम भाई दफना दिए। इतना कबीरदास जी का जिगर आता है। अभी है नाव समुद्र में, ना जाने कब पार हो। अभी ये नाव जो हमारा जीवन चल रहा है ना, माया में जीवन चल रहा है, ये अगर हम सत्संग प्रतिदिन जाते रहे, सेवा करते रहे, तो किसी महापुरुष का ऐसा विचार हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे जीवन को बदल सकता है। कहते हैं एक बंदा नहीं बन सकता, एक बंदा भगवान बन जाता। एक पिता के हम एक सगे बालक, एक ही पिता के सारे संतान इस धरती पे। तो एक बंदा नहीं बन सकता, एक बंदा भगवान बन जाता है कर्म के हिसाब से, जो जैसा कर्म करता है। तुलसीदास देखो, तुलसीदास जी का जिगर आता है। जब तुलसीदास भगवान का रूप लेके पैदा हुए थे, बचपन से भगवान का रूप लेके पैदा हुए तुलसीदास जी। हाँ। अच्छा। तुलसीदास जब पैदा हुए ना, उनकी जो माँ है ना, उसके चेहरा देखते उनको ब्रह्मलीन हो गई। अच्छा। हाँ, उनका चेहरा देखते ही ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, जब वो ब्रह्मलीन हो गए तो उनको, तो इतने में थोड़ी देर के बाद जब तुलसीदास के पिताजी आए, देखे तो ऐसे वो भी चेहरा देखे, वो भी ब्रह्मलीन। दोनों माता पिता दोनों ब्रह्मलीन हो गए अपने बेटे का चेहरा देख के। हाँ। फिर उसके बाद तुलसीदास जी के जो उनके माँ पिता जो सेवा करती थी, दासीन आई, देखी तो वो भी, उसको भी राम बुला ली। अब घर में कोई नहीं रह गया। आजकल ऐसा हो जाए कि किसी घर में ऐसा हो जाए, हम तो बोलते हैं पनौती हो गया। हाँ, वही तो सारे उसको कहने लगे, जो गांव पड़ोस वाले उसको धिक्कारने लगे कि ये आते ही ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर तुलसीदास जी कोई नहीं रहता तो उन्होंने जंगल की ओर चल देते। जंगल की ओर जाके तुलसीदास जी जब गए, कोई संत महात्मा मिले उनको, संत महात्मा मिले। उसके बाद उन तुलसीदास को संत महात्मा उन्होंने पाले। उसके बाद जब उनको ज्ञान कराया गया, तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ, सारे ज्ञान हुआ। उन्होंने ऋषियों मुनियों ने, जब संत महात्माओं ने ज्ञान दिए, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े हो गए, फिर उनकी शादी हो गई। ज्ञान पाके इंसान भी भटक सकता है। ज्ञान पाने के बाद भी भटक जाता है इंसान। हाँ, माया में। तो माया बहुत माया ज्ञान से ज्यादा जोरदार माया है। जोरदार माया। हाँ। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि भगवान से ज्यादा जोरदार माया है। हाँ, क्योंकि ये माया को दबाने के लिए फिर इसकी ओर चलना पड़ता है। ये माया के चक्कर में तुलसीदास जी उलझ गए थे, फंस गए थे, ज्ञान भूल गए थे। अच्छा। इंसान माया के चक्कर में ज्ञान, अभी आप 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना सत्संग नहीं जाओगे
तो आपके ऊपर मैल चढ़ती जाएगी, ठीक। ज्ञान से वंचित हो जाओगे, दबा देगी। माया एक ऐसी नागिन है, सर्प ने अपने बच्चों को भी डस ले। माया भी तो परमात्मा ने ही बनाई है। हाँ बनाई है, लेकिन कुछ माया परमात्मा ने बनाई है, कुछ माया इंसान ने भी बनाई हाँ है। परमात्मा का माया जो है वो तो चालाऊ मार है, जो इंसान माया बना देता है वो अपने आप को समझ लेता है, वो ज्यादा नुकसान करती है। इंसान जो माया बना रहा है वो पैसे की माया है। हाँ परमात्मा की माया तो ये जो परमात्मा ये सृष्टि है, माया को अच्छी जगह पे अगर खर्च करेंगे तो काम करेगी। हम्म, जैसे हम बुराइयों के ऊपर जाएं, एक तो हो जाए नशे की ओर जाए, ये माया फिर काम नहीं करेगी। हाँ, ये इंसान की बनाई माया ना। हाँ ये दारू दबा बनाई इंसान ने, हाँ ये ड्रग्स जो भी है ये सब इंसान की माया बनाई हुई है ना। ये सब दबा देती है इंसान को, हम्म, वो ऊपर आने नहीं देती है, ज्ञान को दबा लेती है। हम्म, इसलिए तुलसीदास जी जब शादी हो गई तो इतना शादी में उलझ गए हो, ये मालिक से दूर हो गए। तो कुछ समय के बाद जो तुलसीदास जी की पत्नी थी, शादी हुई थी, तो उस पत्नी का नाम था रत्ना। रत्ना तो वो भी ब्रह्म ज्ञानी थी, तो वो सोचती है ये हमारे प्रेम में ये तो दीवाने हो गई, परमात्मा को भूल गए। तो उन्होंने रत्ना ने सोची अगर हम ऐसे करेंगे तो ये इनका तो जिस लिए इन्होंने पैदा हुए वो तो कार्य ये कर नहीं पाएंगे, जिसलिए रामायण में लिखा है, जिसके लिए इन पैदा हुए ये कार्य कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोची अब ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने मीरा ने भेज दिया उनको साग सब्जी लाने के लिए बाजार। मीरा ने या उनकी पत्नी ने? नहीं मीरा नहीं, तो रत्ना ने उनको भेज दिया बाजार सब्जी लाने के लिए। तो चले गए सब्जी लाने। फिर जैसे सब्जी लाने चले गए तो रत्ना ने अपना जो सामान होता है, अपना झोला होला जो बैग होग लेके अपने घर मैके चली गई। अच्छा। अब उनको सुधारने के लिए कि हम नहीं रहेंगे तो ये सुधर जाएंगे। तो उसके बाद जब आते हैं शाम को तो पत्नी को घर में नहीं पाते हैं, तो रोते रहते हैं, वो बिलखते रहते हैं। फिर रात में उन्होंने चल देते हैं अपने ससुराल, रातों रात निकल जाते हैं। तो एक तुलसीदास के ससुराल जो रहती है, बीच में एक समुद्र आता है, समुद्र पार करके जाना होता है। अच्छा। जब पहले कोई नाव हो, कोई वो नहीं रहता था, कोई पुल पाल नहीं रहता था, तो उन्होंने इतना प्रेम में दीवाने थे पत्नी के, तो उन्होंने एक मुर्दा लाश बही जा रही थी, वो लाश को पे चढ़कर पार कर दिए। अच्छा। हाँ लाश पे कोई जाएगा पार होगा वो लाश को में चढ़ के पार कर दिए। जब लाश पार हो गए, फिर जब रत्ना के मैके पहुंचे तो रात 12 बज रहा है। 12 बजे गेट सारा बंद है। अब सोचते हैं कैसे जाऊं अंदर। जब अंदर जाने के लिए नहीं जगह मिलती तो एक सरप बहुत बड़ा सरप लटका हुआ था, उस सरप को पकड़ के अंदर चले गए। ये कहानी बहुत पुरानी है जो लिखा हुआ। तो चले गए वहां, तो रत्ना कहती है कैसे इतनी रात को आए। तो वो पहले जमाने में ना तो लाइट रहती ना तो बत्ती अपना कुछ जला दीपक उपक लेके आए, दिखाए कि ऐसे ऐसे कहानी है, लाश पर की आया और ये सरप पर की आया। अच्छा, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं ये करके आया। हाँ, तो कहते हैं रत्ना कहती हैं तुलसीदास की पत्नी कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हो इतना प्रभु से प्रेम करो तो आवागमन तुम्हारा सुधर जाए। जो मैंने करने को यहाँ आई कि कुछ दिन हम यहाँ रहूंगी तो आप सुधर जाओगे। तो तुलसीदास फिर पत्नी की बात लग गई, फिर दोबारा फिर चल दिए वापिस गए। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने इतना ज्ञान ही फिर जाके ये गीता रामायण ये जो लिखे हैं नाम अमर हो गया, तुलसीदास का नाम अमर हो गया। इसी तरह ये परमात्मा को चाहने वाले जो होते हैं, इसमें अगर रह जाते हैं, कहते हैं एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। एकमिक होने के लिए परमात्मा का ज्ञान जरूरी। ज्ञान अगर मिल गया है फिर भी हम इस पे नहीं चल रहे हैं, इसको एहसास में नहीं रख रहे हैं तो कहाँ से आएगा।
आपसे बात करके आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन ज्ञान हमें भी शेयर किया है। तुलसीदास जी की कहानी हुई, मीरा जी की कहानी हुई, कबीर दास जी की कहानी हुई, जिसके बारे में शायद मुझे तो पता ही नहीं था, और मे भी देखने वाले भी नई चीज हाँ। ये जो है आपने शेयर की है उसको सुनेंगे और समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम जी आपका आने का। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।